प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे मित्रों, भक्तों, पिछले धारावाहिक में यानी कि 14वां धारावाहिक में हमने आपको बहुत बहुमूल्य ज्ञान के बारे में बतलाया। भगवान ने कहा था, यदि आपने आत्मा का साक्षात्कार किया होता तो तुम सारे पाप कर्मों से तुम्हें छुटकारा मिल गया होता। यहाँ तक हमने कथा सुनाई थी। अब इसके आगे का 15वां धारावाहिक में इसके आगे का वर्णन किया जाएगा। कृपया ध्यान से सुनिए। परमात्मा कह रहे कि अच्छे कर्म ही अंत समय तक आपके साथ साथ चलते रहते हैं, पाप कर्म मिथ्या चले जाते हैं। सूक्ष्म प्राणी यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। भगवान हरि वाच, भगवान कहने लगे, प्राणी का दूसरा प्रश्न था कि स्वामी, हमारे प्राणों के लिए मल मूत्र द्वारा से निकलने के लिए क्यों बेबस किया, जिसके वजह से हमारे मल द्वार से या मूत्र द्वार से प्राण हनन हुए। प्राणों का क्या कसूर था? ऐसा कौन सा पाप कर्म हमसे हुआ जो हमारी आत्मा को नरक द्वार से निकलना पड़ा? भगवान बड़े धैर्य से बोले। हरि वाच, भगवान हरि ने सहज ही उत्तर दिया, कहा, सुनो प्राणी, जिस लोक से तुम आए हो वो भूलोक मृत्यु लोक है। बाकी जो सूक्ष्म यानी कि जो मुख्य अदृश्य लोक है वो 14 लोक है। वहाँ केवल सूक्ष्म प्राणी ही रहते हैं। केवल आप अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। इस परछाई स्वरूप को इन्हीं 14 लोकों में से एक किसी लोक में भी मृत लोक का प्राणी जो जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो कर्मों के अनुसार किसी एक लोक में प्रवेश कर जाता है। वहाँ भी उसको अपने बिछड़े हुए साथी मिलते हैं। वहाँ भी कई सूक्ष्म आत्माएं होती हैं जो हरि भजन से चूकती नहीं है, ना ही चूकने वाली होती हैं और इस मृत लोक के आनंद से फिर से फंस जाती है। यानी कि इस मृत लोक के आनंद में फिर से फंस जाती हैं और हरि से गुहार लगाती है। इस मृत लोक में आने के लिए भगवान हरि ओम एक ओंकार से वादा करती है। भगवान से 7 बातों को कर्मों का वादा करती है, यानी कि 7 वचनबद्ध होकर वचनों का वादा करती है हरि से। हरि पूछते हैं, पहला संकल्प, हे देवलोक के प्राणी, क्या तुझे मृतलोक में जाकर मुझे भूल जाएगा? दूसरा संकल्प, मेरे भजन कीर्तन करोगे? तीसरा, क्या तुम क्रोध का त्याग करोगे? चौथा संकल्प, क्या ईर्ष्या का त्याग करोगे? 5वां संकल्प, मोह माया के बंधन से मुक्त पाओगे? छठा संकल्प, क्या तुम अहम अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकोगे? 7वां संकल्प, क्या तुम भोग विलास त्याग कर सकोगे? देव प्राणी कहता है, हे प्रभु, मुझसे इस पृथक लोक में रहकर भी भजन भाव में विलीन होने में असमर्थ रहा, परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके 7 वचन निभाऊंगा और फिर से मैं देवलोक में आगमन करूंगा,
तात्पर्य ये हुआ कि भगवान स्वयं कहने लगे कि प्राणी देवलोकों में भी भजन कीर्तन करके ऐसी आत्माएं हैं जो भजन कीर्तन में लगी होती हैं, उनको देवलोक की प्राप्ति होती है और वो फिर इतने मस्त मगन हो जाते हैं कि उनको सारे लोगों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। फिर उनका मनमोहक मन जो है वो मृतलोक के अधीन होने लगता है। फिर वो भगवान से आग्रह करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे हरिनाथ, मेरा जन्म इस मृतलोक में कर दो और मैं सातों वचन निभाऊंगा और आपके गुण गा के फिर देवलोक में आ जाऊंगा। ऐसा वचन देकर भगवान से वादा करके इस मृतलोक में प्राणी आकर फिर फंस जाता है और निकल नहीं पाता। तो कहने लगे मैं देवलोक में आगमन करूंगा, यानी कि सातों वचन निभाऊंगा और फिर से मैं देवलोक में आगमन करूंगा। इतना सुनकर सूक्ष्म प्राणी बोला, हे जगत के पालनहार हरि ओम नारायण, मैं तो आपका अपराधी हूँ। क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि कृपया आप हमें ज्ञान प्रदान करें कि जब हम सूक्ष्म आत्माएं हैं और अपने कर्मों के अधीन होकर कई जन्मों की तपस्या से फल प्राप्ति से हम मुक्त होकर देवलोक में हरि की शरणागत में आ जाते हैं, तो हमें मृतलोक से क्या लेना देना? हम क्यों दोबारा इस मृत्युलोक की माया नगरी के जाल में क्यों फंसेंगे और क्यों फंसते हैं? भगवान वाच, भगवान बोले, हे सूक्ष्म प्राणी, ये मृत्युलोक ही माया नगरी है। इस माया जाल में कैसे फंस जाते हैं? यह नगरी में स्थूल देह जो है प्राप्त हो जाता है और सूक्ष्म छूटकर दो देह में परिवर्तित हो जाता है। एक देह है स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। यह माया नगरी के साथ साथ देवभूमि भी कहलाती है। यानी कि आप इस परमात्मा की माया नगरी को मिथ्या मत समझिए। इस पृथ्वी का सुख प्रदान करने के लिए, सुख में आवागमन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवान की शरणागत पाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए देवलोक से भी इसी मृतलोक में बड़े बड़े देवगण, ईश्वर, हरि और महात्मा लोग आके तपस्या में विलीन हो जाते हैं। और यहीं से देवता गणों को या हमारे जो इष्ट भगवान है, जैसे शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ऐसे बड़े बड़े जो महापौर बजरंग बली हो गए, उनकी उत्पत्ति करके उनसे आशीर्वाद लेके और फिर वो किसी और लोक में प्रस्थान कर जाते हैं। और इस देवनगरी में मानुष जूनी प्राप्त है, परंतु सहज नहीं। मानुष जूनी सबसे कठिन है और दुर्लभ है। ये देवनगरी केवल तप, जप, हवन इत्यादि के लिए है। मानुष जूनी एक ऐसी जूनी है, इस जूनी के द्वारा ही आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। संपूर्ण योग साधना आप इसी लोक में ही रहकर स्थूल देह में ही प्राप्त कर सकते हैं। ये मृत्यु लोक में आने के लिए बड़े बड़े तपस्वी देवतागण भी तरसते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान शिव पार्वती से योग साधना इसी लोक में कैलाश पर्वत हिमालय में की थी और उसी योग के द्वारा ही सृष्टि चलाने का साधन भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया था। ज्ञान स्वरूप
स्त्री लिंग और पुल्लिंग के चिन्ह शिवलिंग के रूप में पूरे संसार में पाए जाते हैं। और आपका प्रश्न था कि देवलोक में जाने के बाद इस मृत लोक में क्यों आने की चेष्टा करेगा प्राणी, वो है मनुष्य का मोह। हर वर्ष में कुछ ना कुछ परमात्मा का उल्लेख, परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा का सुमरण, यह सब कुछ दिन शास्त्र में ऐसा है जो हर लोकों में से देवगण इष्ट सभी का इस मृत लोक में आगमन होता रहता है। जैसे पूर्ण मासी माह में एक बार आपको फिर इस प्रसंग का आपको उच्चारण करके मैं बतलाता हूँ कि इस पृथ्वी लोक की पहचान है कि शिवलिंग के रूप में पूरे संसार में शिवलिंग पाए जाते हैं। और आपका प्रश्न था कि देवलोक में जाने के बाद इस मृत लोक में क्यों आने की चेष्टा करेगा, वो है मनुष्य का मोह। मोह के कारण हर वर्ष में कुछ दिन शास्त्र में ऐसा है, यानी कि हर शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये प्राणी कौन से लोक से आता है और फिर इस मोह माया में फंस के रह जाता है। तो तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक प्राणी जो है सर्वप्रथम से देवतागण इष्ट, यानी कि देवलोक से देवतागण इष्ट सभी का इस मृत लोक में आगमन होता रहता है। देवता से लेके और मानुक तक देव रूप के माध्यम से देव रूप अतिथि होते हैं और देवलोक से ही इस मृत लोक में सर्वप्रथम प्रस्थान करते हैं और देवलोक से प्रस्थान करके अपना इस पृथ्वी पे आगमन करते हैं। और ये आगमन होता रहता है। आपने देखा होगा कई बारी बड़े ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो जाते हैं, अच्छे ज्ञान देते हैं, फिर वो बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होके चले जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। जैसे पूर्णमासी माह में एक बार आती है, इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों महाशक्तियां इस लोक का भ्रमण करती हैं, अपनी सृष्टि का संचालन करती हैं, हर प्राणी का पाप पुण्य फल देखती हैं। ऐसे एकादशी व्रत को भी मनोरथ संपूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, यानी कि एकादशी के भी मनोरथ संपूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण नारायण एक ओंकार का आगमन होता है। और 16 यानी कि श्राद्धों जो पितरों के बारे में भगवान बतलाते हैं, और 16 श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दिनों में पितरों को अपने अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलने की, उनके बिगड़े हुए कार्य बनाने के लिए प्राप्ति एक लोक से, यानी कि प्रत्येक लोक से इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और उनमें से कई आत्माएं अपने परिजनों को देखने के पश्चात मोह फल में फंस जाती है, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है उसमें भी पिता को, माता को या अपने दादा दादी को, नाना नानी को, सबको जो पितृ रूप हो जाते हैं उनका आगमन होता है। परमात्मा 15 दिन के लिए, यानी कि 16वां दिन देवताओं को होता है, 16 दिन प्राणियों को देते हैं अपने पूर्वजों से मिलने के लिए, ताकि उनकी सृष्टि का संचालन संपूर्ण रूप से चलता रहे और पितर को हम जल अर्पण करते रहे। तो ये परमात्मा की रीत है। तो और हरि से वादा करने के बाद, यानी कि जब प्राणी पितृपक्ष अपने नियम अनुसार उनको आगमन
करके, उनको निमंत्रण दे के, अपने पूर्वजों को याद करके और उनके लिए रोटी दान पुण्य करता है, तो आप ये मत सोचिए कि उनका आगमन नहीं होता। 100 में से 99 का आगमन होता है। पितृपक्ष से 2-3 दिन पहले वो आना शुरू हो जाते हैं। तो सौपन में आएंगे, आपसे कुछ मांग रहे होंगे, आपको कुछ दे रहे होंगे, तो उस समय में वो अपने परिवार को देख के मोह माया के जाल में तुरंत फंसने की चेष्टा कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने जनों को देखने के पश्चात मोह जाल में फंस जाते हैं और हरि से वादा करके जन्म लेते हैं। हे सूक्ष्म प्राणी, तुमने अच्छे कर्म भी किए और बुरे कर्म भी किए, लेकिन तुम्हारे शरीर में तामसी गुण सबसे अधिक रहे। जैसे भोग विलास प्रतिक्रिया का त्याग आप अंत समय तक नहीं करते रहे, जैसे शाकाहारी भोजन का सेवन कम और मांसाहारी भोजन ज्यादा किया, मदिरापान की सीमा भी लांघ गए। यह एक कुदरत का नियम है कि पूरे जीवन काल में रहकर जो कर्म सबसे अधिक किए हों और हमारी आत्मा, हमारा भारी मन, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतर्कण मन उसी में विलीन रहता है, तो हमारी तृष्णा भी उसी में विलीन हो जाती है। जिस तृष्णा में आप हमेशा लिपटे रहे, वही तृष्णा जन्म मरण में बाधा बनकर आती है और जाती है, और वह कर्म फल बनकर अगले जन्म के लिए तैयारी कर लेता है। जब तुम्हारी आत्मा प्राण अंत समय में शरीर छोड़ने के लिए प्रयत्न करता है, तब तृष्णा यानी कि स्थूल देह को अंतिम इच्छा प्रकट करती है और मन कहता है मेरी यह इच्छा पूर्ण करो। परिवार के परिजनों में लोग एकत्र होते हैं, कोई गंगा जल पिलाता है, तो कोई सुखमणि साहब का पाठ करता है, तो कोई गीता का पाठ करता है, तो कोई रामायण का पाठ रखता है, और कि इस प्राणी की आत्मा सहज ही निकल जाए। तो कोई जीसस क्राइस्ट का नाम लेता है, तो कोई अल्लाह के गुणगान करता है, परंतु प्राण कहाँ अटके हुए हैं, मृत्यु क्यों नहीं हो पा रही है? क्या प्राणी ने कभी लंगर किया या हमेशा खाता ही रहा? यहाँ हरि कहते हैं कि जब तक आखिरी इच्छा पूर्ण ना हो तो सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। प्राण हनन के 9 द्वार होते हैं, केवल मृत्यु के समय एक ही द्वार खुला होता है, जिससे प्राण हनन होता है। जहाँ तृष्णा यानी कि अंतिम इच्छा पूर्ण का इंतजार करती है, सुनने की शक्ति हीन हो जाती है, तो वो रामायण हो या किसी ग्रंथ की सत्यवाणी कैसे प्रवेश होगी। यानी कि मित्रों, मेरे भाइयों, जीवन काल में रह के आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र सुनिए, गुरु की शरणागत में जाइए, गुरु ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये केवल आप जीवन काल में कीजिए, भगवान कहते हैं, क्योंकि जिस समय प्राण हनन का समय आता है, तो जहां तृष्णा यानी अंतिम इच्छा पूर्ण का इंतजार करती है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी। सुनने की शक्ति वहां पर बहुत कम, लाखों में एक प्राणी ऐसा होता है जो मृत्यु के समय धर्म ज्ञान की अभिलाषा लिए उसको धारण कर लेता है, उसको सुमर लेता है, उसको सुन लेता है, जिसकी सुनने की शक्ति खुली होती है, जिसने सारी जिंदगी भजन कीर्तन और अपना सुना होगा और अच्छी वाणियों का उल्लेख सुना होगा, उसी का अंत समय में
रामायण हो या कोई भी धर्म शास्त्र का पाठ सुनने में अति उत्तम होता है और वो सुन लेता है। अन्यथा कोई भी प्राणी अंतिम समय में चाहे आप किसी चीज़ का भी पाठ रखो वो सुन नहीं पाता, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति हीन हो जाती है, कान उसके बंद हो, सारी इंद्रियां उसकी बंद हो जाती हैं, 9 द्वार बंद हो जाते हैं। कर्मों के अनुसार एक द्वार खुला होता है जिस द्वार से उसके प्राण अंत होंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और सुनने की शक्ति हीन हो जाती है तो वो रामायण या किसी ग्रंथ की सत्यवाणी कैसे प्रवेश होगी। अंत में जो सबसे ज्यादा सेवन किया वही आगे आएगा, बाकी सब कर्म मिथ्या चला जाता है। फिर आपके परिजन बोलेंगे बेटा या होगी बेटी या पिता माता दादी दादा भाई बंधु जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं कि आप बताइए, चाहे उसकी धर्म पत्नी हो चाहे कोई भी, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। भगवान ने सूक्ष्म प्राणी को कुछ पल के लिए भूतकाल में प्रवेश किया कि हे सूक्ष्म प्राणी, मैं तुम्हें खुद उस भूतकाल में प्रकाशित करता हूं, आप जाइए स्वयं अपने आप को देखिए। तो कुछ पल के लिए भूतकाल में प्रवेश किया। तत्पश्चात सूक्ष्म प्राणी बोला, मैंने अंत समय में भोग विलास की इच्छा प्रकट की और अपनी धर्म स्त्री का हाथ पकड़कर इच्छा प्रकट की थी और पत्नी कहा कि स्वामी आप ठीक हो जाएंगे, आप बतलाओ क्या खाओगे। मतलब उनकी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए उनकी धर्म पत्नी ने बोला, क्योंकि वो उस लीला को स्वयं देख रहे थे सूक्ष्म प्राणी, और उनकी धर्म पत्नी ने बोला कि अंत समय में यानी कि मेरी जो इच्छा प्रकट हुई थी, क्योंकि जो कर्म अंत तक नहीं छोड़ पाता उस कर्म का त्याग 20-30 साल पहले से छोड़ देना चाहिए। तो तत्पश्चात सूक्ष्म प्राणी बोला, मैंने अंत समय में भोग विलास की इच्छा प्रकट की और अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़कर इच्छा प्रकट की थी और पत्नी ने कहा कि स्वामी आप ठीक हो जाएंगे, आप बतलाओ क्या खाओगे। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैंने कहा मेरी इच्छा, यानी कि सूक्ष्म प्राणी कहने लगा, मैंने अपनी धर्म पत्नी को कहा मेरी इच्छा जो है मांसाहारी भोजन की है, और मेरी पत्नी ने मेरे लिए अंडा मछली मुर्गा मटन सभी कुछ झटपट रेडीमेड परचेज कर कर मेरे आगे परोसा और मैंने बड़े चाव से उसका सेवन किया। मैं आनंदमय हो गया। फिर मेरी आत्मा यानी मेरा सूक्ष्म देह बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। जब मेरी इच्छा की पूर्ति हुई तो मेरी आत्मा अंदर से शरीर को छोड़ने के लिए बेताब हो गई। फिर मेरी आत्मा यानी मेरा सूक्ष्म देह बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। मेरा मन वो हवा के माफिक फुर हो चुका था, केवल आत्मा रह गई थी जो निकलने के लिए मार्ग ढूंढने लगी। एक एक करके मैं सभी द्वार पर गया, यानी कि वो सूक्ष्म प्राणी अपनी आप बीती बता रहा है कि देह तो मेरा समाप्त हो चुका था, मेरी आत्मा जो थी जब उसकी पूर्ति होगी, जब मैंने मीट मांस मदिरा जो भी मुझे सेवन करना था करने के बाद मेरी आत्मा तृप्त होगी और मैं बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तो एक पुंज के माफिक मेरी आत्मा थी कि करके मैं सभी द्वार पर गया, एक एक करके जैसे मुख द्वार। मैंने देखा कि मेरा कंठ यानी मेरा कौवा उल्टा अंदर की तरफ लटका हुआ है।
उसने मुख का द्वार बंद कर रखा है, उल्टा लटक के उसने श्वास तक बंद करने की चेष्टा कर रखी थी, तो आत्मा कहां से निकलती। द्वार बंद था। इसी प्रकार से मेरी आत्मा जो शक्तिहीन हो चुकी थी, असहाय हो बेसहारा सूक्ष्म देह को लेकर अंतःकरण के 9 द्वारों में भटक रही थी। कभी नाक के द्वार में नाक बंद हो गई, क्योंकि मुख के द्वार से ही नाक का द्वार खुला होता है। जब मुख का द्वार बंद हुआ तो नेत्र बंद हो गए, कान के द्वार बंद हो गए, ऊपर की प्रक्रिया सारी बंद हो चुकी थी, सारे द्वार बंद हो चुके थे। मैं एक वायु के गोले की भांति भटक रहा था। अचानक मुझे मल मूत्र की दृष्टि पड़ी। अचानक शक्ति ने मेरी जो बहुत बड़ी शक्ति अंदर गोला जो बना हुआ था निकलने के लिए आत्मा का, कह रहे कि वो शक्ति ने मल द्वार की तरफ धकेला। मेरा वायु गोला मल मूत्र द्वारा से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। मैंने देखा मेरा मल मूत्र साफ करके मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरा सूक्ष्म प्राणी यानी कि मेरा सूक्ष्म देह अपनी दिव्य दृष्टि से सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। देखते देखते लोग जमा होने लगे और मेरे परिजन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बिलक बिलक कर रो रहे हैं और मैं अपने शरीर को भूल चुका था। मैं बार बार अपनी पत्नी के पास जाकर उसे छूता था और कभी अपनी पत्नी, कभी बच्चों के पास जाकर कहता था, उनका नाम लेकर बोलता था, मुन्ना मुन्नी, कविता तुम क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। तो थोड़ा वो शांत हो जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर मेरा पार्थिव शरीर देखकर वो रो रो कर बुरा हाल कर लेते थे। मैं उन्हें हिला हिला कर कहता था और कहता रहा कि जिसे देखकर तुम सब विलाप कर रहे हो वो तो नासवान था। छी छी, कितना गंदा था। मुझे नरक से बाहर फेंका और मैं तो जिंदा हूं। मेरा शरीर कितना नरक कुंडी था, जिसने नरक द्वार से मेरे को उठा के बाहर फेंका। मैं तो जिंदा हूं, अजय अमर हूं। मैं कह कह कर तंग आ गया, परंतु मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। मैं सबको देख रहा था, परंतु मुझे कोई नहीं देख पा रहा था और मुझे अपना सूक्ष्म देख देख कर ईर्ष्या पैदा हो रही थी। फिर लोगों ने मेरे पार्थिव शरीर को स्नान कराकर ले जाने की तैयारी कर दी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जब ले जाने लगे उस वक्त मैंने सोचा मैं भी इस नासवान वस्तु के साथ लेट जाता हूं और अपनी आंखों से नजारा देखता जाऊंगा। जैसे मैं कट्टे पर लेटा वैसे इधर पट्टे पर, यानी कि जो पट्टे पे ले जाते हैं, जैसे मैं पट्टे पर लेटा वैसे वैसे ही उसका वजन डबल से ज्यादा हो गया। अंतिम द्वार तक मैं संग संग गया, अंतिम संस्कार देखा, तत्पश्चात मेरा चित्त शांत हो गया। 13 दिनों तक मैं बड़े ही शांति पूर्वक दिन बिताए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तर्क है जो आपके समझ में आया है या नहीं आया, लेकिन समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ठिठरी होती है, यानी कि जिस पे अर्थी को ले जाते हैं, तो कुछ अर्थी जो होती है उनका वजन कुदरती बढ़ जाता है और कुछ अर्थी ऐसी होती है बिल्कुल हल्की हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब शमशान घाट पहुँच गए। इनके दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसका पार्थिव शरीर मोह माया जाल के अंदर से फंसा होता है वो स्वयं
अर्थी के साथ लेट जाता है। उसको अंतिम समय में मंदिर में मत्था टिका के फिर ले जाते हैं और वापस कभी नहीं मोड़ते, क्योंकि वापस मोड़ने से वो रूज होती है, वो दोबारा आ जाती है, फिर परेशान करती सबको। तो उसके साथ वो लेट के आराम से जाता है तो वो शक्ति डबल तिबल हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, हवा भर जाती है, तो आदमी थक जाता है। अन्यथा जो आदमी मुक्त हो जाता है, जिसको स्वयं स्थान प्राप्त हो जाता है, चाहे वो इसी लोक में स्थान प्राप्त हो, वो अर्थी आराम से जाएगी और फर फर करके जल जाएगी, समाप्त हो गया खेल। तो चित्त शांत हो गया। 13 दिनों तक मैं बड़े ही शांति पूर्वक दिन बिताए। तत्पश्चात यानी कि 13वें दिन तक आत्मा का फेरा लगा रहता है। तो उस तत्पश्चात विद्वानों ने महामंत्रों के उच्चारण से मुझे जाने की आज्ञा दी। उसके बाद आपके दूत मुझे लेने आए और मुझे पकड़कर यमराज के पास लाकर खड़ा कर दिया। स्वामी, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि मैंने अंत समय में भी अपनी तामसी इच्छाओं का त्याग नहीं किया, इसलिए मेरी इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए मेरे प्राण नरक के द्वार से निकले। स्वामी भगवान उवाच, हे सूक्ष्म प्राणी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि मुझे दंड कैसे दिया जाएगा। मैं तो सूक्ष्म प्राणी हूं। अब तुम कर्मों के फल स्वरूप प्रेत जूनी में भटकोगे। हे भगवान, कहने लगे, हरि कह रहे हैं कि सब रूप प्रेत जूनी में भटकोगे। हे भगवान, हरि बोले, अब तुम्हें तुम्हारे पुण्य का फल मिलेगा, जो केवल आपने संसार का त्याग करके हरि सुमरण किया। तुम्हारी उम्र केवल 79 साल थी। 79 वर्षों में तुमने परम कर्म यानी के जो अच्छे कर्म जो किए, कुछ भंडारा किया, कुछ भूखों को खाना खिलाया, माता पिता की सेवा की, परंतु स्वार्थी स्वरूप से सेवा की, जिसका फल तुम्हें तुरंत मिला। केवल निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम सुमरण किया, वो केवल तुम्हारे पूरे जीवन काल में 3 दिन ही पुण्य प्राप्त हुए, बाकी सब मिथ्या चले गए। यानी कि सारी जिंदगी आप राम 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 लटाओ, तिलक लगाओ, मंदिरों में जाओ, हरिओम और बड़ी मतलब लोगों को जोर जोर से आवाज़ें सुनाओ, वो सब मिथ्या है। उसका कुछ नहीं, उसका स्वयं फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी जो मन की इच्छा है, तुम्हारे अंदर अहम अहंकार है, वो बोल चढ़ के बोलता है और उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। बाकी जो कर्म किया उसका फल तुम्हें मिलेगा। भगवान कहने लगे, अपने लिए तुमने कोई कर्म नहीं किया, यानी कि जितने भी तुम भगवान से जुड़े, मंदिर में गए, आराधना की, सेवा पानी की और मुझसे जुड़ने की चेष्टा की, 79 साल में आपके पल्ले केवल 3 दिन पड़े। यानी कि 3 दिन 24 घंटे लगा लीजिए, 20 या 60 और 4 या 12, वही कमाई आपकी अब आपको प्राप्त होगी। अपने लिए तुमने कोई कर्म नहीं किया, यानी कि उसका फल तुम्हें मिलेगा। अपने लिए तुमने कोई कर्म नहीं किया, इसलिए तुम्हें एक जन्म यानी कई वर्ष तक प्रेत जूनी में ही रहकर भटकना पड़ेगा। तुम्हारा सूक्ष्म देह प्राप्त करने के लिए तड़पता रहेगा। तत्पश्चात तुम्हारे कर्मों के अनुसार जत करे मत फल पावे। जो तुमने कमाई की थी उसी के अनुसार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यानी कि जो तुमने कर्म किए, जो तुमने कमाई की थी, उसी के अनुसार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि तुम्हारी तृष्णा चंद मास के
मरे हुए टुकड़ों में अटक गई। भोग विलास मांसाहारी भोजन मदरा धूम्रपान आदि का अंत समय तक सेवन किया, उसी कर्म के अनुसार तुम्हारा जन्म मृतलोक में ही होगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें, क्योंकि अंतिम इच्छा जो थी तुम्हारी, उसके अनुसार मेरे को, मैं थोड़ा अटक रहा हूं इसको कहने में कि मेरा निवेदन है सभी भक्तों से कि इस प्रसंग को जो अब चल रहा है इसको मिथ्या ना समझे। इसमें बहुत गुण प्राप्त है और इसमें आप ज्ञान स्वरूप उस बात को सुनिए जो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान ने ही बतलाया कि तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें कुत्ते की जूनी प्राप्त होगी, क्योंकि अंत समय में तुमने मीट मांस मदरा, नहीं कह सकता हूँ, मीट मांस का प्रयोग किया, मुर्दा खाया, मरे हुए जानवरों का लटका हुआ मीट, पता नहीं 1 दिन का 2 दिन का पड़ा, उसको ला के आपने अपने उधर को शमशान बनाया। तो उसी की वही इच्छाएं आपकी, वो तृष्णा बन गई, वो तृष्णा आपकी पूर्ण होगी, ऐसा भगवान का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि अब अनुसार तुम्हारे कुत्ते की जूनी प्राप्त होगी, फिर तुम्हें याचनाएं दी जाएंगी। कह रहे थे ना सूक्ष्म कि मैं तो सूक्ष्म हूं, मेरे को कैसे फल प्राप्त होगा, मेरे को कैसे याचनाएं दी जाएंगी? तो भगवान ने कहा आपको ऐसे याचनाएं दी जाएंगी, कुत्ते की जूनी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम मेरा नाम नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हारा जन्म निश्चित होगा। तो तुमने अपना कर्म करने के पश्चात ही अपना जन्म निश्चित कर लिया था। यदि 2, 4, 5, 10 साल 20 साल पहले ही आप मेरी शरणागत में आए होते तो आज आपकी ये स्थिति नहीं होती। तो याचनाएं दी जाएंगी। स्वांग की जूनी में, स्वांग यानी कि डॉग, कुत्ते की जूनी में, स्वांग की जूनी में तुम्हें सड़ा गला मांस खाने को मिलेगा, राह चलते भोग विलास करना पड़ेगा, तत्पश्चात तुम्हें खारिश खुजली होगी और लोग तुम्हें इससे कर्म मानकर द्वार द्वार भगाए जाओगे कि कुत्ते खुजली वाला कुत्ता भगाओ इसको, ऐसे तुम्हारे से नफरत की जाएंगी और तुम अपना प्रायश्चित करने के लिए रात को उनकी चौकीदारी करोगे। कर्म अनुसार कुत्ते की आयु 12 साल होती है, तुम्हारी उम्र कम भी हो सकती है यदि तुम अपने जानवर जूनी में रहकर प्रभु के गुणगान करोगे। तुम किसी को काटोगे नहीं, जिसका नमक खाओगे उसी से वफादारी निभाना, तो तुम्हारी जूनी कम हो जाएगी। सूक्ष्म प्राणी हाथ जोड़कर हाथ फैलाकर बोल उठा, मेरे स्वामी मुझ पे दया करो, मेरे सारे गुनाह क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे इस नरक में दोबारा मत धकेलो, मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय जय कृष्णा, ओ जय जय कृष्णा, ओ जय जय कृष्णा, ओ जय जय कृष्णा। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सारे भक्तों को, सभी सुनने वालों को भगवान शिव नारायण ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सदैव आप सुख शांति से प्रभु का गुणगान करें और प्रभु की आराधना में अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। प्रणामम ध्यानम गच्छामि।